हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गेम में। आज हम फिर से मैथ की क्लास लेकर आए हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम मीन, मोड और मीडियन को पढ़ेंगे। कैसे मीन, मोड और मीडियन निकाला जाता है। आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस ईयर्स में मीन, मोड, मीडियन पढ़ा होगा। कुछ ने सिंपल फॉर्म में पढ़ा होगा और कुछ ने टेबल फॉर्म में पढ़ा होगा। हम आपको इसमें टेबल फॉर्म मीन, मीडियन, मोड सिखाएंगे, क्योंकि नॉर्मल तो इजी होता है, लेकिन टेबल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा टफ होता है। और कुछ अलग अलग मेथड से हम मीन को निकालना सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं आप। इस तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले मीन निकालना सीखेंगे आज। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको दिया हुआ है। इसमें मार्क्स दिए हैं 0 एंड एबव, 10 एंड एबव, 20 एंड एबव, 30 एंड एबव, 40 एंड एबव, 50 एंड एबव। इन अब जो जीरो से एबव, जीरो या उससे एबव मार्क्स जिसने लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 80, 10 मार्क्स लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 77, 20 से एबव लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 77। इसी तरह इधर 100 एंड एबव तक मार्क्स हैं जिनके नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका पूरा टेबल तैयार करेंगे। कैसे? सबसे पहले हमें 0 एंड एबव दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका क्लास मार्क क्लास इंटरवल निकाल लें कि 0 एंड एबव और ये 10 एंड एबव, इसका क्लास इंटरवल क्या होगा। ठीक है, 0 एंड एबव मतलब 0 से कहाँ तक गया अगला, 10 एंड एबव तक। तो 0 से 10, 10 से 10 अगला पहुंचा 20 एंड एबव, तो 20, 10 टू 20। इसी तरह हमने निकाल लिया 10 टू 20, 10 टू 30, 30 40, 40 50, 50 60, 70। इसी तरह 10 110 से एबव हो रहा है तो 110, 10 100 टू 100, 100 टू 110 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया। अब हमको ये जो दिया हुआ था आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे ये फ्रीक्वेंसी है, एफ है। नहीं, एफ नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, सी एफ है। क्यों? क्योंकि क्या है, 80, 77, 72, 65, 50, 5, 43, 28, 16, 10, 80 लेस होती जा रही है, लो होती जा रही है। जब भी फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ रही है फ्रीक्वेंसी है, तो वो लो होती जा रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्या है, सी एफ है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे पहचाना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पहचाना, कम होती जा रही है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, ये फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक साथ रिड्यूस होती जाए, लेस होती जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम इससे फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा 80, यानी जो पहला है उससे माइनस करता चलेंगे अगले को, यानी ऊपर वाले से नीचे को माइनस करेंगे, आपका फ्रीक्वेंसी एफ आई निकलता आएगा। ठीक है, 80 माइनस 77 3, 77 माइनस 72, 72 माइनस 65, 65 माइनस 55, 55 माइनस 43, 28 माइनस 16, 16 माइनस 10। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे सभी की फ्रीक्वेंसी। लास्ट निकल आएगी हमारी ये 90। ठीक है, 8 माइनस 0 8 एंड 0 माइनस 0 0, लास्ट आएगी 0 आएगी। ठीक, चलिए दो चीज हमने कैलकुलेट कर ली, एफ और आपका क्लास इंटरवल। ठीक, अब हमें एक्स आई की भी जरूरत पड़ेगी। एक्स आई कैसे निकालेंगे, जो क्लास इंटरवल होता है उसका हाफ, लोएस्ट लोएस्ट इंटरवल और अपर लोअर इंटरवल, अपर इंटरवल बाई 2, एवरेज निकालते हैं जिस तरह से। तो 0 प्लस 10/2 मीन्स 5। इस तरह हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे सभी की
एक्स आई, 20 प्लस 10/2 मीन्स 15। ठीक है, इस तरह हम कैलकुलेट करते चलेंगे। अब बात आती है कि इसको कैसे निकालें। हमारे दो मेथड होते हैं, हमारे मेथड होते हैं तीन मेथड मीन निकालने के। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा डेविएशन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तीन और डेविएशन मेथड को हम एज्यूम्ड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो तीन मेथड होते हैं, इसको हम कैसे निकालें। हम इसको पहले निकालते हैं। सिंपल मेथड तो होता है आपका बहुत ही सिंपल डायरेक्ट मेथड। उसमें क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन 2 अपॉन एफ, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये होता है। अब हम इसको निकालेंगे किससे, डेविएशन मेथड से। किससे निकालेंगे, डेविएशन मेथड। ठीक, अब क्या करेंगे हम, हमने एफ निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया, अब डी आई की जरूरत है हमें। डी आई कैसे निकालेंगे, देखिए डी आई को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो पहले इसीलिए हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मीन्स पहला कितना है 5 और ए कितना है, ए आप देखेंगे ए कितना है, ये समझिए कितने आपके टोटल स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या होगा, जो मिडल होगा ए क्या होगा, जो मिडल टर्म होगा, मिडल जो आपका इंटरवल होगा या मिडल सी एफ होगा, वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हो जाएगा आपका 55। ठीक है, जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, लास्ट में क्या है जीरो। हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो 55 हो जाएगा आपका ए। ए एक्स आई 5, 55 हो गया 50 माइनस का, इस तरह माइनस 40, 55 में से माइनस करते जा रहे हैं हम इसको उल्टा, इसमें से 55 को माइनस, तो ये आंसर हमारे आते जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 55। अब एफ आई डी आई निकालने का मतलब एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट कर लेंगे। एफ आई क्या है आपका, एफ आई है आपका 3 और डी आई है -50, तो हो गया -150। इसी तरह 200, इसी तरह 30 into 7 270, इसी तरह -20 into 10 200। ठीक, इस तरह हमने ये सारा एफ आई एक्स आई डी आई कैलकुलेट कर लिया। अब एफ आई का सम, एफ आई का सम टोटल एफ आई हो जाएगा, और एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई डी आई सम इसका हो जाएगा। इसको हम सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, -260 और इसका सम हो जाएगा 80। बढ़ते हैं आगे कैलकुलेशन की तरफ। हमने बताया था अज्यूम्ड मीन होगा 55, हम पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ इसमें लिख दिया है, इसमें हमने लिख दिया है और हम पहले ही बता चुके थे पिछले पेज पर आपको। अब कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला होता है डेविएशन मेथड का ये, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, ए आपका 55 प्लस सिग्मा एफ आई -260 अपॉन 80। ठीक, कैलकुलेट करेंगे 80 से इसको डिवाइड कर दिए, लोएस्ट कर लिया हमने, 13.5 आ गया। इसके बाद इसको हमने लोएस्ट माइनस कर लिया फ्रैक्शन को, आंसर आ गया ये 51.75, ये आ गया हमारा मीन। तो क्या है मीन, आपके तीन चीजें हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है तो उसको आपको पहले सोचना है सी एफ है या एफ है। सी एफ कब होगा, जब आपका लोएस्ट रिड्यूस होता जाएगा। एफ कब होगा, जब आपका कभी कम कभी ज़्यादा, कोई किसी का फ्रिक्वेंसी कम किसी का ज़्यादा, एक साथ रिड्यूस नहीं होगा, एक साथ अपर नहीं होगा, या तो रिड्यूस होता जाएगा या छोटे से बड़ा होता जाएगा, ये आपका सी एफ होगा। उसके बाद हम एफ आई निकाल लेंगे, एफ आई निकाल लेंगे और एफ आई डी आई निकाल लेंगे, तो एफ आई डी आई भी निकल आएगा। तो इसके बाद हम लगा देंगे फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा, वेरी इजी।
ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से समझाया मैंने, नहीं तो आपको समझ आ जाएगा तो आप 2 मिनट में इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत याद होना जरूरी है और डी आई निकालने के लिए बहुत समझना जरूरी है ठीक से। अगर आपने समझ लिया तो डी आई बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वही टेबल है, वैसा ही टेबल है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे 5 नंबर स्टूडेंट में 5, 9, 17, 29, 45, 60 बढ़ रहा है, एक साथ बढ़ता ही जा रहा है, कम कहीं नहीं हो रहा है। ये भी क्या है, यहाँ पर भी ये सी एफ है, यहाँ पर भी ये सी एफ ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसकी टेबल तैयार करते हैं। सबसे पहले सी एफ हमने लिख लिया, सी एफ लिख लिया, इसका क्लास इंटरवल निकाल लेंगे, इसका हम क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। क्लास इंटरवल निकाल लिया हमने, बिलो टू 10 है तो 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, इस तरह से। इसके बाद हमें सी एफ दिया है तो एफ निकाल लेंगे। एफ पहला 5, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो इसको सीधा पहले 5 से 5 0 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारा ऊपर से घट रहा होता तो हम ऊपर से नीचे वाले को माइनस करते, इसमें उल्टा चलते हैं, नीचे से ऊपर को माइनस करते हैं। तो 5 - 0 5, 9 - 5 4, 17 - 9 8, 29 - 17 12, 45 - 29 16। इस तरह से हम माइनस करते चलेंगे, लास्ट में आएगा आपका ये 85 - 83 2, ठीक है। जब सी एफ हमको लोएस्ट में रिड्यूस में दिया है तो हम ऊपर से नीचे वाले को माइनस करेंगे, और जब हमें सी एफ बढ़ता हुआ दिया है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। पहले में से कुछ नहीं माइनस करेंगे तो पहला सेम रहेगा। अब मैंने बताया था आपको 3 मेथड, डायरेक्ट, डेविएशन और स्टेप डेविएशन। ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड है। इसको हम कैसे करते हैं, इसमें हमें जरूरत होती है यूआई की, इसमें हमें जरूरत होती है यूआई की, ठीक है। तो यूआई निकालने के लिए हमें चाहिए होता है xi माइनस ए अपॉन एच, xi माइनस ए अपॉन एच, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका xi निकालेंगे, fi हम निकाल चुके हैं। xi निकालने के लिए हमने बताया क्लास एवरेज निकालना, क्लास इंटरवल का। तो एवरेज निकाल लिया हमने 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये हमने इसका निकाल लिया एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक। यूआई निकालेंगे, अब हमें ए की जरूरत है। ए कितना होगा, 45, यानी आपका अज्यूम्ड मीन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सबसे बीच का अज्यूम्ड मीन, ठीक है। 45 हमने निकाल दिया, अज्यूम्ड मीन हो गया 45, ये हो गया 45। एच क्या होगा, एच होता है क्लास साइज, मतलब कितने का डिफरेंस है, 10 to 20, कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो 10 क्लास साइज हो गया आपका 10, एच हो गया आपका 10, ठीक। यहाँ से हम यूआई की कैलकुलेशन कर लेंगे। एक्स आई हमारा 5, ए 45 माइनस 40 अपॉन 10 4 माइनस का। इसी तरह 15 माइनस 45 30 अपॉन 10 माइनस 3। इसी तरह 25 माइनस 45 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2। इस तरह हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे यूआई। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई, क्योंकि एक फॉर्मूला इसका होता है स्टेप डेविएशन का, एफ आई यू आई में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई, ठीक है, ए प्लस इंटू एच, ठीक। तो इसको हम निकाल देंगे एफ आई यू आई, ठीक है। सम निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, मीन निकालना है, फॉर्मूला हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, भाई मैंने बताया था आपको। तो वैल्यू भी लग देंगे, ए का वैल्यू 45, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 29 अपॉन 85, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई 29 आया था। अब आप सोचें 29 क्यों है, क्योंकि माइनस में थे, कुछ यहाँ पर कुछ माइनस में थे इसलिए, इंटू 10, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हमने लोएस्ट कर लिया, पहले डिवाइड लगा लिया 3.41
और ऐड किया 45 को, तो 48.41 आपका आंसर आ गया, जून इन आ गया। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आपको वीडियोस पसंद आई है, मेथड पसंद आया है तो ज़रूर शेयर ज़रूर करें। आप जो शेयर करेंगे उतना ही मैं आपको अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी वीडियो दूंगा, ठीक है, जितने लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू।